कात्यायनी माता की कथा। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए कात्यायनी माता की एक बहुत सुंदर कथा लेकर आए हैं। कात्यायनी माता की कथा देवी दुर्गा के छठे स्वरूप की महिमा का वर्णन करती है। मां कात्यायनी का अवतार असुर महिषासुर के संहार के लिए हुआ था और उनकी आराधना नवरात्रि के छठे दिन विशेष रूप से की जाती है। ये कथा हमें सिखाती है कि जब भी संसार में अधर्म और अत्याचार का बोलबाला होता है, तब देवी शक्ति प्रकट होकर धर्म की रक्षा करती हैं। मां कात्यायनी का आशीर्वाद पाने से व्यक्ति जीवन के हर संकट का सामना कर विजय प्राप्त करता है और उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार होता है। कात्यायनी माता देवी दुर्गा का छठा स्वरूप मानी जाती हैं, जो नवरात्रि के छठे दिन पूजी जाती हैं। उनकी कथा शक्ति, भक्ति और संकटों का नाश करने वाली एक अद्भुत गाथा है। ये कथा ऋषि कात्या, महिषासुर, देवताओं के संघर्ष और कात्यायनी माता के महिमामंडित युद्ध के माध्यम से हमें सिखाती है कि धर्म की विजय निश्चित होती है। देवी कात्यायनी की इस महाकथा को विस्तार से प्रस्तुत किया जा रहा है। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन काल में हिमालय पर्वत के निकट ऋषि कात्य का आश्रम था। वे सप्तऋषियों में से एक माने जाते थे और बहुत बड़े दुर्गा भक्त थे। उनका हृदय मातृ शक्ति की पूजा और साधना में रमा रहता था। उनकी एक इच्छा थी कि मां भगवती स्वयं उनके घर पुत्री रूप में जन्म लें। उन्होंने वर्षों तक इस इच्छा को अपने हृदय में रखा और अंततः उन्होंने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। ऋषि कात्य अपनी तपस्या में इतने लीन हो गए कि उन्होंने भोजन और पानी का त्याग कर दिया। हिमालय की बर्फीली हवाएं, तपती धूप और वर्षा भी उन्हें विचलित नहीं कर सकी। उनकी तपस्या ने स्वर्ग लोक तक को हिला दिया। उनके तेज से देवता भी चकित हो गए और अंततः मां भगवती उनके सामने प्रकट हुई। मां भगवती ने ऋषि कात्य को दर्शन देते हुए कहा, हे महर्षि, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी और मैं तुम्हारे घर पुत्री रूप में अवतार लूंगी। महर्षि कात्य अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके हृदय में परम आनंद की अनुभूति हुई। समय बीतता गया और एक दिन महर्षि कात्य के घर देवी का अवतार हुआ। जब मां ने जन्म लिया तो चारों दिशाओं में प्रकाश फैल गया। ऋषि ने अपनी पुत्री का नाम कात्यायनी रखा। इस प्रकार मां कात्यायनी का अवतरण हुआ। दूसरी ओर असुरों का राजा महिषासुर देवताओं और मनुष्यों पर अत्याचार कर रहा था। वह अत्यंत शक्तिशाली था और उसके पास ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि कोई भी देवता, मानव या अन्य प्राणी उसे पराजित नहीं कर सकता। इस वरदान के कारण महिषासुर ने अत्याचार की सीमा पार कर दी और वह स्वर्गलोक पर अधिकार जमाने लगा। महिषासुर के आतंक से देवता त्रस्त हो गए। वह देवताओं को स्वर्ग से निकालकर स्वयं इंद्रासन पर बैठ गया। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु और अन्य सभी देवता अपने राज्य से बाहर हो गए। देवताओं ने महिषासुर के इस अत्याचार को रोकने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शरण ली। महिषासुर के अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए त्रिदेवों ने अपनी शक्तियों को एकजुट किया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की सामूहिक शक्तियों से एक महाशक्ति का निर्माण हुआ। इस महाशक्ति के तेज से चारों दिशाओं में प्रकाश फैल गया। देवी का ये रूप अत्यंत दिव्य और शक्तिशाली था। सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र इस शक्ति को समर्पित किए। भगवान शिव ने उन्हें त्रिशूल दिया, विष्णु ने सुदर्शन चक्र, इंद्र ने वज्र और वरुण ने उन्हें जल प्रदान किया। देवी ने इन अस्त्रों को धारण कर युद्ध की घोषणा की और महिषासुर का संहार करने के लिए तैयार हो गई। इस महाशक्ति का नाम था कात्यायनी। महिषासुर को जब ये पता चला कि एक अद्भुत शक्ति उसकी ओर बढ़ रही है, तो उसने अपनी सेना को संगठित किया। महिषासुर ने युद्ध के लिए अपनी विशाल असुर सेना को भेजा। असुरों और देवी कात्यायनी के बीच भयंकर युद्ध हुआ। देवी ने अपने रौद्र रूप में असुरों का संहार करना शुरू कर दिया। उनकी हुंकार से ही असुर धराशायी होने लगे। युद्ध में देवी कात्यायनी ने अपने त्रिशूल, चक्र और वज्र का प्रयोग कर असुरों का विनाश किया। महिषासुर ने कई रूप धारण कर देवी को पराजित करने की कोशिश की। कभी वह हाथी बन गया तो कभी शेर, लेकिन हर रूप में देवी ने उसे पराजित किया। अंततः महिषासुर ने अपने असली रूप में देवी से युद्ध किया, लेकिन कात्यायनी माता ने उसे अपने त्रिशूल से समाप्त कर दिया। महिषासुर के अंत के साथ ही देवताओं ने फिर से स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और सभी लोकों में शांति और धर्म की पुनः स्थापना हुई। महिषासुर के संहार के बाद कात्यायनी माता को महिषासुर मर्दिनी के नाम से पूजा जाने लगा। देवी के इस रूप की विशेष आराधना नवरात्रि के छठे दिन की जाती है। उनके पूजन से भक्तों को अद्भुत शक्ति और साहस प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि जिन कन्याओं के विवाह में अड़चनें आ रही होती हैं, वे यदि श्रद्धा और भक्ति से मां कात्यायनी की पूजा करें तो उनकी सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। कात्यायनी माता का स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी है। वे 4 भुजाओं वाली हैं। उनके एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कमल का फूल सुशोभित है।
शेष दो हाथ वरमुद्रा और अभय मुद्रा में हैं, जो उनके भक्तों को आशीर्वाद और सुरक्षा प्रदान करते हैं। देवी का वाहन सिंह है, जो शक्ति, साहस और अपराजयता का प्रतीक है। मां कात्यायनी का ये रूप उनके अनंत तेज और दिव्यता को दर्शाता है। कात्यायनी माता की उपासना से भक्तों के जीवन में अपार शक्ति और सफलता आती है। उनकी पूजा करने से शत्रुओं का नाश होता है और हर प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। नवरात्रि के छठे दिन देवी कात्यायनी की आराधना विशेष रूप से की जाती है। इस दिन साधक देवी को लाल रंग के वस्त्र, फूल और नैवेद्य अर्पित करते हैं। मां कात्यायनी की कृपा से साधक को आत्मबल मिलता है और वे अपने जीवन में आने वाले संघर्षों में अडिग रहते हैं। भक्तों को शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और वे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सक्षम बनते हैं। कात्यायनी माता को कन्याओं के विवाह की बाधाओं को दूर करने वाली देवी माना जाता है। प्राचीन कथाओं में उल्लेख मिलता है कि यमुना नदी के तट पर ब्रज की गोपियों ने भी कात्यायनी माता का व्रत किया था ताकि उन्हें भगवान श्री कृष्ण जैसा पति प्राप्त हो। गोपियों ने पूरे 1 महीने तक कात्यायनी माता की पूजा की और उनसे अपने मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना की। अंततः देवी ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। इसलिए जिन कन्याओं के विवाह में अड़चने आ रही हों, वे मां कात्यायनी की उपासना करती हैं। कात्यायनी माता से जुड़ी अनेक कथाएं प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि वे अपने भक्तों के संकटों का तत्काल निवारण करती हैं। एक बार एक राजा के राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। राजा ने अनेक उपाय किए, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। तब किसी ऋषि ने उन्हें कात्यायनी माता की आराधना करने का परामर्श दिया। राजा ने अपने पूरे राज्य में मां कात्यायनी की पूजा करवाई। कुछ ही दिनों में राज्य में वर्षा होने लगी और खेतों में फिर से हरियाली लौट आई। राजा और प्रजा ने देवी का धन्यवाद करते हुए कहा कि मां कात्यायनी अपने भक्तों के कष्टों का निवारण तुरंत कर देती हैं। कात्यायनी माता की कथा हमें ये सिखाती है कि जीवन में चाहे कितने भी कठिनाइयां और संघर्ष क्यों न आए, धर्म और सत्य का पालन करने वालों की विजय निश्चित होती है। मां कात्यायनी के जीवन और कार्यों से हम ये प्रेरणा लेते हैं कि हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में साहस, धैर्य और संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। देवी कात्यायनी का अंतिम संदेश यह है कि जो लोग भक्ति और निष्ठा से उनकी आराधना करते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार के संकट का भय नहीं होता। देवी अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और उन्हें हर प्रकार की बुरी शक्तियों से सुरक्षित रखती हैं। कात्यायनी माता अपने भक्तों से यह आह्वान करती है कि वे अपने जीवन में धर्म का अनुसरण करें और सत्य के मार्ग पर चलें। शक्ति का सही उपयोग तभी होता है जब उसका प्रयोग धर्म की रक्षा और न्याय के लिए किया जाए। ये कथा हमें ये भी सिखाती है कि शक्ति और साहस का सही मार्ग प्रशंसा और अहंकार में नहीं, बल्कि विनम्रता और सेवा में है। देवी का ये संदेश सभी को प्रेरित करता है कि चाहे जितनी भी विपत्तियां क्यों न आए, मां कात्यायनी की कृपा से हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। उनकी कृपा से मनुष्य अपने जीवन के हर संघर्ष में विजय प्राप्त कर सकता है। कात्यायनी माता का स्वरूप हमें ये स्मरण कराता है कि शक्ति और करुणा का अद्भुत संगम है। मां कात्यायनी जहां एक और युद्ध की देवी है, वहीं वे ममतामयी मां भी हैं, जो अपने भक्तों को स्नेह और सुरक्षा प्रदान करती हैं। उनके आशीर्वाद से भक्त न केवल बाहरी शत्रुओं से, बल्कि आंतरिक अशांति, भय और नकारात्मकता से भी मुक्त हो जाते हैं। मां कात्यायनी की कृपा से व्यक्ति जीवन में हर प्रकार की बाधाओं को पार कर सफलता प्राप्त करता है। वे अपने भक्तों को विजय और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। उनकी पूजा करने वाले साधक को मानसिक शांति, धैर्य और आत्मबल की प्राप्ति होती है। देवी कात्यायनी के रूप में महाशक्ति का ये संदेश स्पष्ट है कि यदि व्यक्ति धर्म, सत्य और निष्ठा के मार्ग पर चलने का संकल्प करता है, तो उसे शक्ति और विजय प्राप्त होती है। महिषासुर का वध इस बात का प्रतीक है कि चाहे कितना भी बलशाली और शक्तिशाली क्यों न हो, यदि वह धर्म और अन्याय के मार्ग पर है, तो अंततः उसे पराजय का सामना करना पड़ेगा। कात्यायनी माता का आह्वान यह है कि हमें अपनी शक्तियों का सदुपयोग करना चाहिए और सदैव धर्म के मार्ग पर चलते हुए सत्य और न्याय की रक्षा करनी चाहिए। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन भक्त विशेष विधान से देवी की आराधना करते हैं और उनके समक्ष अपनी भक्ति और निष्ठा अर्पित करते हैं। इस दिन देवी की पूजा से भक्तों को शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और उनके जीवन में आने वाली सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। नवरात्रि के दौरान मां कात्यायनी की कृपा से भक्तों को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। देवी की उपासना से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और व्यक्ति को सफलता की ओर अग्रसर किया जाता है। देवी कात्यायनी का आशीर्वाद अद्वितीय है। वह अपने भक्तों को न केवल युद्ध और संघर्ष में विजय दिलाती हैं, बल्कि उन्हें ज्ञान, भक्ति और आत्मशक्ति का भी आशीर्वाद देती हैं। देवी का संदेश हमें ये सिखाता है कि हर इंसान के भीतर अनंत शक्ति छिपी होती है और इस शक्ति को पहचान कर सही मार्ग पर चलने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो सकते हैं।
माँ कात्यायनी का आशीर्वाद प्राप्त कर साधक जीवन में आने वाले हर संकट से उबरता है और विजय के पथ पर अग्रसर होता है। उनकी कृपा से जीवन में आनंद, शांति और समृद्धि का संचार होता है। माँ कात्यायनी की आराधना से केवल व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक जीवन में भी शांति और समृद्धि का संचार होता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से उनकी पूजा करता है, उसके घर में सुख, शांति और उन्नति का वास होता है। देवी का आशीर्वाद परिवार में सौहार्द और एकता बनाए रखता है। कात्यायनी माता की पूजा करने से पारिवारिक कलह समाप्त होते हैं और उनके आशीर्वाद से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। माता की आराधना से मन की शांति प्राप्त होती है और व्यक्ति हर प्रकार की मानसिक और आध्यात्मिक कठिनाइयों से मुक्त हो जाता है। माँ कात्यायनी का स्वरूप अनंत और असीमित है। वह केवल एक शक्ति नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की संचालक हैं। उनका हर स्वरूप हमें कुछ न कुछ सिखाता है। उनके एक हाथ में तलवार अन्याय और अधर्म के विनाश का प्रतीक है, तो दूसरे हाथ में कमल का फूल ये दर्शाता है कि वह सृष्टि की सृजनकर्ता भी हैं। उनकी वरमुद्रा भक्तों को आशीर्वाद देती है, जबकि अभयमुद्रा ये संकेत देती है कि देवी के आशीर्वाद से भक्तों को किसी प्रकार का भय नहीं रहना चाहिए। माँ कात्यायनी की महिमा इतनी विशाल है कि उसका वर्णन करना कठिन है। वह अपने भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करती हैं। चाहे भक्त किसी भी प्रकार की समस्या में हो, देवी की आराधना से उसे तुरंत समाधान मिलता है। उनकी कृपा से व्यक्ति हर प्रकार के संकटों से मुक्त हो जाता है। माँ कात्यायनी की महिमा और उनकी उपासना से जीवन में अनंत सुख और शांति प्राप्त होती है। इस प्रकार कात्यायनी माता की कथा हमें न केवल शक्ति, साहस और भक्ति का महत्व सिखाती है, बल्कि यह भी बताती है कि जीवन में सच्चाई और धर्म का पालन करने से विजय निश्चित होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।